विमल पोलो जुबा केसरी हर पल मनाओ आज केसरी संडे का दिन है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में काफ़ी दिनों के बाद मैं आया भी, तो मैंने थोड़ा दिल्ली के आबो हवा के बारे में सोचा आपको दिखाऊं, देखा जाए और बताया जाए। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? ये दिल्ली से ये बोल देंगे। आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ। आप बताइए। हम भी दिल्ली से ही हैं। बताइए कि ये पर्सनालिटी का राज क्या है? अरे हमारी, मुझे लग रहा है कि अरे भाई 15 साल पीछे हो गए जब से मनोज वाजपेयी। अरे सुनिए सुनिए, बताते हमारी बात छोड़िए, पहले ये बताइए ये दिल्ली की आबो हवा के बारे में आपका क्या रुख है? देखिए, इसमें सर्रा बराबर भी शक नहीं है कि दिल्ली का जो AQI वो बेहद इस वक्त लोगों के अंदर खौफ है और ऐसी दहशत फैला दी है। मीडिया ने भी इसको कहीं ना कहीं इसकी मीडिया भी जिम्मेदार है भाई, कि लोग निकल नहीं रहे। यहाँ बेचारे आर्टिजन यहाँ पर आए हुए बैठे हुए हैं और लोग आ नहीं रहे उसकी वजह से कि यार ये पोल्यूशन ज़्यादा है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ लोग तो आए हुए हैं। अभी 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 देखिए, अब संडे को जो CP में हाल होता है वो नहीं है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर पैनिक है और कहीं ना कहीं घबराहट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जितनी भीड़ होनी चाहिए शायद उतनी नहीं है। जी जी। लेकिन जो लोग हैं उनमें कोई खौफ तो नहीं दिखाई दे रहा सर, वो तो ये तो लोग ये वो लोग हैं जिनको कोरोना से भी कभी खौफ नहीं हुआ था। अगर कोरोना में भी पुलिस अलर्ट ना बजाती, बैरिकेड ना करती, बंद ना करती, तो भी इससे ज़्यादा लोग उस वक्त नज़र आ जाते जितना पोल्यूशन से डर रहे हैं। पोल्यूशन में कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई भी, लेकिन फिर भी लोग, और कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है बच्चों में। और ये तो एक खैर एक ज़रा थोड़ा सा हंसी मजाक वाला सा माहौल था, लेकिन इसका जो असर हो रहा है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं आँखों वगैरह में भी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे इसका, देखो जी, सब जो सच्चाई है कि सभी एक दूसरे को दोष देते थे। हमारी सरकार यहाँ पर बनी, ये मर्दवी भारतीय जनता पार्टी भी आई है यहाँ पर, तो इन लोगों को चाहिए कि कुछ ना कुछ इस पोल्यूशन पर करें, नहीं तो दिल्ली की हालत है। बस। दिल्ली की सरकार को तो अभी 9 महीना हुआ, दिल्ली की सरकार को तो अभी 9 महीना हुआ, इसलिए मैं रेखा गुप्ता जी की सरकार को अभी तो नहीं, कुछ वक्त उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार को तो 11 साल हो गए, उन्हें तो कुछ जी 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 सवाल उनसे तो बनता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जब आपने ये कहा है कि रेखा जी को बिल्कुल नो डाउट कि आज 9 महीने हुए हैं अभी, और लेकिन इससे पहले तकरीबन दिल्ली के अंदर किसकी सरकार थी? पिछली 35-30 सालों से लगभग 10 साल केजरीवाल भी रहे, उन्होंने भी क्या किया, उनसे भी उनका 20 साल शीला दीक्षित भी रही। जी। तो उनके ज़माने से ही दिल्ली की उस वक्त तो आबादी भी कम थी, उस वक्त से ही ये हालत ख़राब है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी 9 महीनों में कुछ चीज़ें कंट्रोल करी गई हैं। इस सरकार ये देख रहा है कहीं ना कहीं ये इसको कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है। और इस पोल्यूशन पर और इस AQI पर जितना, इसमें कोई शक नहीं है ज़रा बराबर भी, जितना रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं वो इससे पहले मैंने किसी CM को देखा नहीं। वो तो क्योंकि एक दूसरे पर डाला करते थे कि यार वो पंजाब में पराली जल गई और फलां ऐसा हो गया, हरियाणा में ऐसा हो गया और पंजाब में, और यहाँ इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन ये कम से कम याली जो सरकार है वो लोगों के बीच में आकर काम कर रही है। तो ये जो केजरीवाल के बाद दिल्ली की BJP सरकार बनी है, खैर अभी मैंने पहले ही कहा 9 महीने में किसी सरकार से सवाल पूछना थोड़ा, मेरे जैसा आदमी मानता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब आपने जिक्र छेड़ ही दिया, तो मैं आप ही से पूछता हूं कि ये बदली हुई सरकार के 9 महीने के कामकाज में आपको इसका मतलब दिल्ली की आशा दिखाई दे रही है कुछ? देखिए, मुझे बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद नज़र आ रही है कि ये जो सरकार नहीं आई है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को राहत भी देगी और दिल्ली के लिए काम करेगी। जो दिल्ली का विकास एक रुक सा गया था पिछले 10 सालों के अंदर, शायद कहीं ना कहीं उसमें तेज़ी ज़रूर आएगी। तो आप किसी पार्टी से भी ताल्लुकात? किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं तो राजीव रंजन जी का। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही चलते फिरते लोगों से। अंदर देखा था, न्यूज़ 24 वाले आप थे, बिटिया ने आके बताया। हाँ, छोड़िए हमारी बात। हाँ, आंटी ये बताइए कि आप मास्क भी नहीं लगाई हैं, दिल्ली की हवा भी इतनी ख़राब है, TV में अखबार में इतना सब चल रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है फेफड़ा ख़राब हो जाए? नहीं, ऐसा तो डर नहीं लगता। हम तो वैसे डर नहीं लगता वैसे मुझे, क्योंकि मैं अपना मफलर साथ में लेके लगती हूँ, कहीं मुझे ऐसा मफलर तो आप फैशन में लगाए, नाक पे कहाँ रहे हैं? ऐसे लगा लेते हैं हम कई बार। हम देख रहे हैं उतनी दूर से आप चलते हुए आ रही हैं, ऐसा कुछ मास्क भी नहीं लगाई है। और जो कुछ पूछना है पूछिए आप मुझसे। अब नहीं तो आप ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली, इतनी खराब है, कह तो रहे, शोर तो बहुत मचा हुआ है, बहुत हवा खराब है, जहरीली। थोड़ा मौसम ठीक लगा
कि अब चलो धूप निकल आई तो जरा चलते हैं। और छुट्टी का दिन था, बच्चों ने कहा हमें डोसा खाना है, इडली खाना है। मैंने कहा चलो ले चलते हैं आपको ICHM। तो इसलिए बच्चों को वहाँ लेके आए हम। अब थोड़ा हनुमान मंदिर जाएंगे, बच्चे लोग घूमेंगे, फिर अपना घर जाएंगे हम। आप ये सोचती हैं कि अब दिल्ली छोड़ दिया जाए, दिल्ली न रहा जाए, दिल्ली रहने लायक नहीं है? एक्चुअली मैं दिल्ली में 45 ईयर्स से हूँ, तो अब मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, अब दिल्ली छोड़ दो। अब दिल्ली ज्यादा दिन रहेगी इसलिए, या मौसम खराब हो रहा है इसलिए? नहीं, मौसम का तो नहीं। मौसम तो एक तो ना दिल्ली के अंदर ना ट्रैफिक बहुत हो गया है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत भीड़ भाड़। वो दिल्ली नहीं है जिस टाइम हम पहले कभी आके रहे थे दिल्ली में, वो दिल्ली अब नहीं है, ये है। तो आप गाँव जाना चाहती हैं? हाँ, मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ, मुझे मुरादाबाद बहुत अच्छा लगता है। अरे यहीं 200 किलोमीटर दूर है मुरादाबाद, आप भी बता रही। हाँ। हमने सोचा कहीं 800 1000। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो मुरादाबाद की हूँ। मेरठ में मेरी बड़ी सिस्टर रहती है और हम लोग तो यहीं आसपास के रहने वाले हैं हम लोग। और बताइए, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहू रानी है, मेरा पोता भी यहीं घूम रहा है, वो बहुत एंजॉय करता है। तो उसको मास्क वास्क लगाएं कि नहीं? किसी को ये तो उतार के फेंक देते हैं, लगाते नहीं मास्क। ये तो उतारेंगे, फेंक देंगे। टीवी वाले, अखबार वाले चिल्लाते चिल्लाते थक जा रहे हैं कि आप कैप लगाएगा, कैप थोड़ा उतार देगा वो। अपने आप को संभालिए, मास्क लगाइए, कम से कम निकलिए। आप डोसा खाने चली आ रही हैं, इतने मौसम खराब है। हम लोग ऐसे बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान हमें साथ देता रहे, हमारा सबसे बढ़िया बात हमारी ये लगती है हमें। चलिए ठीक है, आपने बात किया, इसका बहुत ओके, थैंक यू सो मच। चलो नमस्ते। देखिए लोगों की नमस्ते। तो मैं आपको मास्क उसके लगा लेते, जैकेट इतना तगड़ा पहने हो। मास्क क्या ना लगाए तो हम भी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी दिक्कत होती है। अभी लगाए थे, उतार दिया। पर नेचुरल एयर भी चाहिए। मास्क लगा के यही तो गड़बड़ है, बता रहे हैं। नहीं, और मास्क लगा के ढक के भी कितना दिन रहे, प्रॉब्लम होता है वो। इसमें इम्यूनिटी पावर एडजस्ट होके रहना पड़ता है। मास्क लगा दिए मतलब नहीं, हम ये जानने आए, हम तो बहुत 15-20 दिन के बाद आज दिल्ली आए, तो हम ये जानने के लिए आए कि वो जो आंखों में थोड़ा, गले में थोड़ा, आंखों में, ये साइकोलॉजिकल हो रहा है या कि इतना हल्ला हो गया इसलिए हो रहा है, ये सही में हो रहा है? क्यों, हमें भी थोड़ी जलन सी लग रही है। साइकोलॉजिकल नहीं, 100% मतलब पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है वास्तव में। अब ये एरिया थोड़ा ग्रीन एरिया है, थोड़ा सा ये लगता है, थोड़ा सा दिल्ली में मतलब जैसे आनंद विहार साइड, ठीक है, मैंने खुद ही एक दिन गया था, कोई मेरे रिलेटिव है उस साइड, तो मैंने 1 किलोमीटर ऐसे ही चल के जैसे आया तो मुझे भी सर दर्द हुआ, मतलब पेन हुआ, हेडेक हुआ। और इसका सीरियस में इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को हमारा, क्योंकि क्लाइमेट बहुत भयंकर पोल्यूशन हो चुका है क्लाइमेट। और हो सकता है आने वाले टाइम में ना इससे भी और भयंकर, जैसे कोविड टाइम जैसे बीमारी है उसी टाइप का ये आने वाले टाइम में आज अगर हो रहा है, हो सकता है ये एक क्रॉनिक डिजीज हो सकता है सभी के लिए। देखिए, मेडिकल फील्ड के लोग चेताते तो रह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं दिल्ली के, देश के दूसरे हिस्सों में भी ख़राब हैं, और हमने अपने पर्यावरण को अपने ही हाथों से प्रदूषण फैला करके पर्यावरण को ख़राब किया। बहुत जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर भी आती है, लेकिन जनता जिसके ऊपर सरकार जिसके ऊपर जनता के स्वास्थ्य की चिंता है, चिंता करनी चाहिए। वो अपने, आइए मैडम।